नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एजुकेशन स्टडी पर। मैं आपका साथी विकास लगातार खेल व शिक्षा की जानकारी के लिए बना हुआ हूँ आपके साथ। हमारा जो टॉपिक चल रहा है भाई, यूनान में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। हमने पहले किया होमर का, उसके बाद किया स्पार्टा का। अब है भाई पूर्व एथेंस काल। पूर्व एथेंस काल था जो ईसा से 800 साल पहले था। 776 ईसा पूर्व जो ओलंपिक खेल हुए वे इसी पूर्व एथेंस काल में हुए थे। तो दोस्तों आज हम करते हैं पूर्व एथेंस काल। आप मेहनत करते रहिए। मुझे स्वामी दयानंद जी की दो पंक्तियां याद आ रही हैं भाई कि पुरुषार्थ और यतन को कभी न त्यागे, धीर सकल विघ्न बांध अंत सफल हो वीर। कि भी बाधाओं को पार करके जो वीर हैं वे जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आप में भी वो काबिलियत है, आप सभी बाधाओं को पार कीजिए, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों आज करते हैं पूर्व एथेंस काल भाग एक। इस समय एथेंस को एक्टे या एक्टिके या एक्टिके कहा जाता था। एक्टिके आपको याद रखना है। तो भाई एक क्वेश्चन आया है LNUP के इसमें एंट्रेंस में कि भाई पूर्व एथेंस काल में प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष से आरंभ होती थी। पूर्व एथेंस काल में प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष की आयु से हुई। 7 वर्ष की आयु से आरंभ होती थी। आपको याद रखना। जो भाई व्यायामशाला थी या कुश्ती का विद्यालय लगा लो या व्यायामशाला जिम्नास्टिक शाला जिसमें शारीरिक अभ्यास कराए जाते थे, व्यायामशाला को क्या कहा जाता था आपको याद रखना है। व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा, व्यायामशाला को कहा जाता को व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा कहा जाता था भाई। पैलेस्ट्रा कहा जाता था। आपको याद रखना है। जो व्यायामशाला थी उसे पैलेस्ट्रा कहा जाता था। इसके संचालक को पेडोट्राइब बहुत बार क्वेश्चन आया भाई ये। पैलेस्ट्रा के संचालक को क्या कहा जाता था? पेडोट्राइब। जो संगीत विद्यालय था, संगीत विद्यालय उसे क्या कहा जाता था भाई? डिडास्केलियम। आपको याद रखना है, डिडास्केलियम। ये आपको याद रखना है। आए हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। आगे है भाई गरीब लोगों के व्यायाम का स्थल क्या कहलाता था भाई? लांसो सार्गस। आपको ये याद रखना है भाई। प्राचीन समय में एथेंस को एक्टे या एक्टिके कहा जाता था। एथेंस काल में प्राथमिक शिक्षा 7 वर्ष की आयु से आरंभ होती थी। व्यायामशाला को पैलेस्ट्रा कहा जाता था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके संचालक को पेडोट्राइब और ये भी बहुत बार आया है। संगीत विद्यालय को डिडास्केलियम कहा जाता था और जो गरीब लोगों के व्यायाम का जो स्थल था उसे लांसो सार्गस कहा जाता था। आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत बार आया है कि भाई कीचड़ स्नान कहां प्रसिद्ध था? मडबाथ यूनान में ही प्रसिद्ध था, एथेंस में ही प्रसिद्ध था। इसका आंसर ये है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई एक और क्वेश्चन आता है, उस समय कुश्ती और मुक्केबाजी का जो प्रचलित रूप था, मिश्रित रूप था, उसे क्या कहते थे? पैनक्रेशन। आपको ये भी याद रखना। ये भी
ये जो पैनक्रेशन है वो प्राचीन ओलंपिक में भी होता था। तो आगे चलते हैं भाई, कुश्ती व मुक्केबाजी का मिश्रित रूप। कुश्ती व मुक्केबाजी का मिश्रित रूप क्या कहा जाता था भाई, आपको याद रखना है, पैनक्रेशन। आपको ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ गया भाई, कीचड़ स्नान कहां प्रसिद्ध था। कीचड़ स्नान यानी कि मड बाथ, इंग्लिश में आप ये भी देख सकते हैं, कीचड़ स्नान यूनान में प्रसिद्ध था भाई। यूनान में प्रसिद्ध था, आपको ये याद रखना है, यूनान में प्रसिद्ध था, ये आपको याद रखना है। एक विशेष प्रकार की जिम्नास्टिक, जो नृत्य सिखाने में सहायक थी। क्या कहलाती थी भाई, गैस्टिकुलेशन। आपको याद रखना, गैस्टिकुलेशन कहलाती थी, गैस्टिकुलेशन, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं भाई, जो अस्त्र शस्त्र सिखाने वाला था, अस्त्र शस्त्र शिक्षा अध्यापक क्या कहलाता था भाई, हाब्लो मैचोज इसे कहा जाता था। 20 से 30 वर्ष की आयु में ये अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है भाई। गेंद से संबंधित अध्यापक क्या कहलाता था भाई, स्पेरेटिस्ट आपको ये याद रखना है, जो गेंद से संबंधित अध्यापक था वो स्पेरेटिस्टस कहलाता था। उसके बाद है भाई, भाला फेंक अध्यापक। जो भाला फेंकने का जो कोच था वो उसे क्या कहा जाता, एकोनिस्टस। जो चक्का फेंक अध्यापक था, क्या कहलाता था भाई, डाइकोबाल्स। डाइयाल्स एक दौड़ थी और डाइकोबाल्स आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आया है पीजीटी लीड ट्रिपल एसबी में, डाइकोबाल्स। आगे चलते हैं, जो धनुर्विद्या अध्यापक को क्या कहा जाता था भाई, टोक्सोटोज। आपको ये याद रखना है। और तीरंदाज को क्या कहा जाता था, तीरंदाज को टोक्सोफोली या टोक्सोफेली कहा जाता था।
टोक्सोफेली, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों बताता हूं भाई, एथेंस में कीचड़ स्नान कहाँ प्रसिद्ध था? यूनान में प्रसिद्ध था। कुश्ती व मुक्केबाजी का मिश्रित रूप पेनक्रेशन, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। एक विशेष प्रकार की जिम्नास्टिक जो नृत्य सीखने में सहायता करती थी उसे गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। उसके बाद है भाई, अस्त्र शस्त्र अध्यापक को हैब्लोमैचोज कहा जाता था, हाब्लोमाचोज। और गेंद से संबंधित अध्यापक को स्पेरेटिस्टस कहा जाता था, और भाला फेंक से संबंधित अध्यापक को एकोनिस्टस। उसके बाद है भाई, चक्का फेंक अध्यापक को डाइकोबाल्स कहा जाता था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डीएसएसबी में आया। उसके बाद भाई, धनुर्विद्या अध्यापक को टेक्सोटोज कहा जाता था, और तीरंदाजी अध्यापक को टेक्सोफेली कहा जाता था। भाई 4 खेल इस समय प्रसिद्ध थे जिन्हें पेन हेलेनिक समारोह कहा जाता था, पेन हेलेनिक समारोह। उसमें भाई पाइथिन खेल थे जो डेल्फी में आयोजित होते थे, प्राचीन ओलंपिक खेल थे तो जो जिस देवता की स्तुति में ओलंपिया घाटी में आयोजित होते थे, नीमिन खेल थे भाई नीमिया में, और इस्तिमेन खेल। ये 4 प्रकार के खेल थे जो अब हमारी अगली वीडियो है मैं उसमें बताऊंगा। तो दोस्तों ये था हमारा जो पूर्व एथेंस काल का भाग 1। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।